माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर यानी एक्स से अब पैसे कमाना आसान हो गया है। अब एक्स किसी ट्वीट के 5 बिलियन यानी कि 50 लाख इंप्रेशन होने पर भी पैसे कमाने का मौका देगा। ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। एलॉन मस्क ने बताया कि इस सुविधा का लाभ केवल जो एक्स ब्लू या आप कह सकते हैं ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन वाले ही उठा सकते हैं। आपको याद होगा कि ट्विटर ने इससे पहले पैसा कमाने के लिए 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ इंप्रेशन की लिमिट लगाई थी। ट्विटर के मुताबिक अब 90 दिन यानी कि पिछले 3 महीने में अगर ट्वीट पर 5 मिलियन इंप्रेशन यानी कि ट्वीट को 50 लाख बार देखा गया हो तो वो यूज़र ट्विटर के जरिए पैसे कमाने के योग्य हो जाएगा। अब ट्विटर ने 15 मिलियन की लिमिट हटा दी है और यही नहीं, यूज़र्स के लिए एक और खुशखबरी और भी है। ट्विटर सपोर्ट के मुताबिक जैसे ही आपके अकाउंट में $10 होते हैं आपको ट्विटर पैसे भेजना शुरू कर देगा। तो कुल मिला के जैसे यूट्यूब पे होता है, जैसे फेसबुक में होता है, जैसे इंस्टा पे होता है कि आपका एक निश्चित अमाउंट जो है वो मिनिमम अमाउंट जब आना शुरू हो जाता है उसके बाद आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे। एलॉन मस्क के मुताबिक केवल वेरीफाइड हैंडल से किए गए ट्वीट्स के व्यूज़ काउंट किए जाएंगे। ये थोड़ा चिंता में डाल सकता है उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रहे हैं। व्यूज़ सिर्फ उनके काउंट होंगे जिनके वेरीफाइड हैंडल्स हैं। अब इसके पीछे का कारण भी सुनिए। एलॉन मस्क कह रहे हैं कि इसका कारण ये है कि स्कैमर्स जो हैं वो बॉट्स का इस्तेमाल कर अनगिनत व्यूज़ बटोर सकते हैं, बहुत सारे अनगिनत इंप्रेशंस को बटोर सकते हैं। तो ये एक तरह से स्वीकारोक्ति भी है उनकी एलॉन मस्क की कि बॉट्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे इंप्रेशंस आ सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी अकाउंट के बारे में ये अवधारणा पाले हुए हैं कि साहब इनके तो लाखों करोड़ों इंप्रेशंस आते हैं, तो खुद एलॉन मस्क परेशान है बॉट से। वो कह रहे हैं कि भाई बॉट से आप कितने भी इंप्रेशंस ला सकते हैं, इसलिए हम सिर्फ वेरीफाइड हैंडल्स का ही इंप्रेशन को मान्यता देंगे। ये एक तरह से स्वीकारोक्ति भी। बहरहाल आपको बताएं कि ट्विटर से पैसे कमाने के लिए आपके अकाउंट में जो है तो सिर्फ 500 या उससे ज़्यादा फॉलोअर्स होने चाहिए। इसके अलावा ट्विटर हैंडल कंपनी के नियम और शर्तों के अनुसार होने चाहिए। सोशल मीडिया पर कई अकाउंट्स ने पैसा आने के स्क्रीनशॉट भी शेयर करने शुरू कर दिए हैं। ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन की बात करें तो भारत में मोबाइल यूज़र्स को 900 रुपये प्रतिमाह चुकाना होता है। वेब यूज़र्स को 650 रुपये प्रतिमाह देने होते हैं। सालाना प्लान की बात करें कि साल 6800 रुपये के आसपास जो है वो देना होता है। इस पर दोनों चीज़ें पहले भी होती रही हैं कि क्या कर रहे हैं एलॉन मस्क, रह कर वो अजीबोगरीब फैसले लेते रहते हैं, लेकिन बहुत दिनों बाद उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे लोगों को थोड़ा पैसे कमाने का जरिए के रूप में देखने का मौका मिल रहा है। जितेंद्र जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं वो इन्फोसेक प्राइवेट लिमिटेड के। बहुत बहुत स्वागत जितेंद्र जी। कैसा लगा एलॉन मस्क का ये नया आइडिया कि 15 मिलियन की लिमिट घटा के 5 मिलियन कर दो और पैसे देंगे साहब हम, कुछ होगा इससे? नहीं, बिल्कुल होगा। और ये उनकी कोई नई घोषणा नहीं है। जब उन्होंने ट्विटर को शुरू किया था तभी से उन्होंने ये कहा था कि ये जो ट्विटर का पूरा मॉडल है जहां वो एडवर्टाइजर से पैसा लेते हैं और आपको एक मैनिपुलेटेड कंटेंट दिखाते हैं। ट्विटर तय करता है कि आप कौन सा पॉलिटिकल कंटेंट देखेंगे, लेफ्टिस्ट देखेंगे, राइटिस्ट देखेंगे, अनगिनत ऐड आते हैं। तो एक तो ये था उनका कंसर्न, वो शुरू से कह रहे थे इस चीज को खत्म होना चाहिए, वो बेफिजूल के एडवर्टाइजमेंट दिखाने का इतना फायदा नहीं है। दूसरा उनका ये भी कहना था कि जो ट्विटर के एल्गोरिदम्स हैं वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, व्यक्ति को पता होना चाहिए उसे क्या चीज दिखाई जा रही है और क्यों दिखाई जा रही है, और उसे ये तय करने का हक होना चाहिए वो किस तरह का कंटेंट देखना चाहता है। तीसरा, शुरू से वो उनका ये विचार थी कि ट्विटर जैक डॉर्सी के अंदर जो चल रहा था, पराग अग्रवाल के अंदर, वो एक पूरा का पूरा एक तरह से लेफ्टिस्ट बायस प्लेटफॉर्म था। ये बार बार वो कई मंचों से कहते रहे और उन्होंने कहा कि एक तरह से सामंतवाद चल रहा था, जो लेफ्टिस्ट हैंडल है उनको वेरीफाई कर दो, बाकी लोगों को आप छोड़ दो और उन्हीं के कंटेंट को प्रमोट करो। इस तरह के आरोप वो शुरू से लगाते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ एक पर्टिकुलर राजनीतिक विचारधारा की तरफ जो ट्विटर की मैनेजमेंट का झुकाव था और वो दूसरी स्पीच को कहीं ना कहीं सेंसर कर रहे थे। तो अब उसके खिलाफ जब उन्होंने कड़े फैसले लेने शुरू करे, उन्होंने ट्विटर को एक्वायर किया, कई जो पुराने हैंडल से जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप का भी हैंडल उन सबको रिइंस्टेट कर दिया। तो उसका प्रभाव ये हुआ कि जो ट्विटर के 15 साल के वर्चस्व के दौरान जो एडवर्टाइजर विज्ञापनकर्ता उनसे जुड़े, उन्होंने ट्विटर से हाथ खींच लिए। किसी ने कहा कि साहब यहाँ पे फेक न्यूज फैल जाएगी, किसी ने कहा जिन बड़े संस्थानों के ब्लू टिक हटाए हैं, अब अगर वो उनको कोई इंपर्सनेट कर लेगा तो हम ट्विटर के ऊपर ऐड नहीं देना चाहते। और उनको 60 से 70% जो एड रेवेन्यू है वो गिर गया। उसके बाद लिंडा आई जो नहीं उनकी सीईओ है,
और जो ब्लू टिक के कारण भी जो इतना बवाल हुआ, जो उनकी उतनी बदनामी हुई, एक तरह से क्रिटिसिज्म हुआ कि अब वो कोई भी व्यक्ति 800 रुपए देकर वेरीफाइड हैंडल देखेगा, पब्लिक फिगर को नहीं मिलेगा। उस दबाव में एलन मस्क ने बहुत क्रिटिसिज्म झेला, मगर उसके देखिए 2 चीजें हुई। बदनामी एलन मस्क की हुई, पर पैसा फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी कमा रहे हैं। वो भी अब 800 रुपए देके, 900 रुपए देके ब्लू टिक बेच रहे हैं। और ये सारे लोग जो एलन मस्क को गालियां दे रहे थे, उन्हें समझ में आया कि हाँ, ये पैसे कमाने का बहुत अच्छा तरीका है। समाज में आप स्टेटस को बहुत अच्छे से बेच सकते हैं। कि अगर आप किसी को कहेंगे ट्विटर यूज करने के लिए या फेसबुक यूज करने के लिए आपको 100 रुपए साल का भी देना है, तो 80% लोग इसमें नहीं देंगे। मगर अगर आप ये बोलेंगे कि आप फेसबुक पे आपको सेलिब्रिटी स्टेटस, ब्लू टिक स्टेटस या कोई गोल्ड मार्क दिया जाएगा, 500 रुपया दे दीजिए, उसके लिए व्यक्ति हर महीने आपको 800 रुपए देने को तैयार है। तो उन्होंने स्टेटस को बेचा। अब उन्होंने एक तीर से 3 शिकार किए। पहला, उन्होंने कहा कि मुझे ये जो 60-70 लोग जो ऐड का मेरे को पैसा खींच के मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, मुझे इनकी जरूरत ही नहीं है। मैं इतना कंटेंट और इतना यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ, उससे मैं 40% रेवेन्यू उसका जो बड़े यूजर्स हैं, जो वेरीफाइड यूजर्स हैं या जो कंटेंट मेरे लिए जनरेट करे, उनके साथ में शेयर करूंगा। अब वो करने के लिए आपको कंटेंट चाहिए, लोग चाहिए, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो जो व्यक्ति जिसके कारण आज ट्विटर इतना पॉपुलर है, जो जो लोग शायद ट्विटर को छोड़ के चले जाएं, उससे बचने के लिए उन्होंने कहा आप सब के साथ में पैसा शेयर करूंगा। और खुद उस पैसे को फाइनेंस करने के लिए उन्होंने एक तरीके आजमा दी कि जो जो व्यक्ति 800 रुपए महीने का मुझसे वो ब्लू टिक खरीदेंगे, मात्र वही व्यक्ति एलिजिबल होंगे। बाकी जो 1.5 करोड़ से अब 5 लाख की व्यू करने की बात है, वो देखिए वो उसको हो सकता है फ्यूचर में हटा भी दे कि अगर आपके 1000 व्यू है, 2000 व्यू, तो भी आपसे छोटा रेवेन्यू शेयर कर रहे हैं। मगर ये कि वो इसकी आड़ में अपना वो 800 रुपए महीने का ब्लू टिक का सब्सक्रिप्शन बेचना चाह रहे हैं और वो धड़ाधड़ा बिक भी रहा है। तो एक तो लोगों का आपने ब्लू टिक का सब्सक्रिप्शन बेच दिया होलसेल के अंदर, बहुत पैसा आप कमाएंगे। दूसरा जो, और ये हर महीने की कमाई है। दूसरा, लोग भी जो सोच रहे थे हम ट्विटर का प्लेटफॉर्म छोड़ के हम जो नया कुछ ऐप ज्वाइन कर ले, जो ये ट्विटर के फाउंडर लॉन्च कर रहे हैं या फेसबुक के थ्रेड के ऊपर चले जाएं, वो एक तरह से सब धराशायी हो गए, क्योंकि थ्रेड के ऊपर आज ऐड है नहीं, लोग भी इतना कंटेंट जनरेट नहीं कर रहे। और जब ट्विटर से लोगों को पैसा मिलना लगेगा तो ट्विटर पे और भी ज्यादा कंटेंट जनरेट करेंगे। तीसरा, हाँ, जो ट्विटर को सेल्फ केपेबल बनाने की उनकी कोशिश है कि जो 40-40 करोड़ का साल का नुकसान था, मैं कैसे वो $44 बिलियन जो मैंने लगाए हैं, किस तरह से मैं उस कंपनी को मुनाफे में लेके आऊं। मुझे लगता है कि ये कदम एक उनको सही दिशा के अंदर ले जाए। लेकिन देखिए एक चीज़ है, अब एक तरफ तो इलॉन मस्क कहते हैं कि साहब हम तो बिल्कुल फॉस्टर कर रहे हैं मीनिंगफुल डिस्कशंस को, हम तो बहुत साफ सुथरा प्लेटफॉर्म बनाएंगे। दीपक जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ। अगर एक लाइन में सारांश कहे तो उन्होंने कहा दुनिया जाए भाड़ में, आइए मिल बांट के पैसा कमाएंगे। नहीं, लेकिन देखिए इसमें थ्रेट्स, देखिए वो जिम्मेदार बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अब इसमें लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए अगर आपने क्वेस्ट शुरू कर दिया एक इंगेजमेंट्स का, इंप्रेशंस का, तो ऐसा तो नहीं है कि टॉक्सिसिटी और वल्गैरिटी फिर प्रमोट होने लगे, क्योंकि सारी कहानी तो फिर इंगेजमेंट्स की है, इंप्रेशंस की है। आप कोई अच्छी बात लिखकर इंगेजमेंट्स तो लाएगा नहीं, या ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, बिल्कुल नहीं लाएगा, लेकिन संभावनाएं बड़ी कम होती है, उसमें पेस बड़ा स्लो होता है। आप वल्गैरिटी परोस दीजिए, टॉक्सिसिटी डाल दीजिए, फटाफट ट्वीट होने लगते हैं। और तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए? वो संभव हो सकता है, पर इतनी ज्यादा समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये कोई नया आइडिया नहीं है। यूट्यूब तो आज भी आपके जो कंटेंट क्रिएटर है उसके साथ रेवेन्यू शेयर कर रहा है, इंस्टाग्राम भी कर रहा है। मतलब इसका मतलब तो ये तो नहीं है ना कि यूट्यूब पे सारे लोग वल्गर या अब्यूजिव कंटेंट डाल रहे हैं। वो भी डालते हैं, उससे भी लाइक्स और व्यू वगैरह आते हैं। मगर मेजोरिटी कंटेंट देखिए, जो क्रिएटिव कंटेंट है वो अल्टीमेटली ज्यादा बढ़ेगा और उसी को रेवेन्यू आएगा। 10-12% एक्सेप्शन हर जगह होंगे। आज इंस्टाग्राम में भी लोग उल्टे सीधे कमेंट डालते हैं, उनकी प्रोफाइल को भी व्यूज मिलते हैं। सारी प्रोफाइल तो बहुत अच्छी नहीं है। और आप यूट्यूब पे भी देखिए, बहुत कोई क्रिएटिव वीडियोस है, कोई बहुत अच्छी वेब सीरीज आ रही है, वो सब आ रहा है, शॉर्ट वीडियोस आ रहे हैं। कुछ फालतू का कंटेंट भी है, अब्यूजिव कंटेंट भी है, थोड़ा सा पॉलिटिकल कंटेंट भी है, या रिलीजियसली एक तरह से ट्रबलसम कंटेंट भी है। तो वो सब चीजें होंगी, पर उसमें वो कंटेंट की जो मॉडरेशन पॉलिसी है, जो प्लेटफॉर्म की कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी है, वो उसका देखभाल कर लेगी। मगर रेवेन्यू जनरेशन के मामले में बहुत अच्छा तरीका है कि जिन व्यक्तियों के कारण ट्विटर इतना मुनाफा कमा रहा है, अगर उसके साथ वो थोड़ा सा मुनाफा शेयर करेंगे, वो व्यक्ति उनके लिए और कंटेंट जनरेट करेंगे और मुनाफा आएगा। और अब एक समय ऐसा आएगा 6-8 महीने बाद कि एडवर्टाइजर भी जो चलेंगे वो भी दोबारा लौट कर आ जाएंगे, बिकॉज अगर सारा कंटेंट, सारा बाजार और सारे व्यूअर यहीं पे है, तो एडवर्टाइजर को भी मजबूरी में आना पड़ेगा। मगर जब वो आएंगे उस समय एलन मस्क जो है उस नेगोशिएशन टेबल पे बहुत पावरफुल स्थिति में होंगे और कोई भी विज्ञापन करता उनके ऊपर दबाव नहीं डाल पाएगा।
मैं ही शायद ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था इलॉन मस्क से। स्वाभाविक रूप से अब इलॉन मस्क अगर इतनी इतनी छोटी छोटी चीज़ें सोचने लगे कि भाई मेरा वल्गैरिटी प्रमोट करने का मेरा कोई प्लेटफॉर्म ना बन जाए। हालांकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ट्विटर यानी कि एक्स ने टर्म्स एंड कंडीशंस जो अपनी रखी हैं, क्योंकि ये पक्ष भी लाना ज़रूरी है, उसमें वो थोड़ा सा सेक्सुअल मटेरियल, बिल्कुल वो मोनेटाइजेशन जो गाइडलाइंस हैं उसमें वो कह रहे हैं कि उनको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया जाएगा, कमर्शलाइज, खास तौर से कमर्शलाइजेशन ऑफ सेक्सुअल मटेरियल। तो ये चीज़ें हैं, बट हम तो यही कहेंगे कि देखिए पैसा कमाना है, बहुत अच्छी बात है, जिसको पैसा कमाना है कमाएं, लेकिन ये अंधी दौड़ ना हो जाए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यूट्यूब में हो गया है, अब इंस्टाग्राम में हो गया है, बहुत सारे इन्होंने एल्गोरिथम्स ऐसे बदल गए हैं कि कई लोग सोचते तो हैं, देखा देखी करते हैं दूसरे की कि वो तो रातों रात देखिए यूट्यूब चैनल से उसने क्या बना दिया, वो क्या बन गया, और एक अजीब से डिप्रेशन में चले जाते हैं जब उनको वहां पर कामयाबी नहीं मिलती। तो इस तरह का माहौल कहीं ट्विटर ना दे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कुछ ऐड करेंगे लास्ट में, कुछ टिप्स देना चाहें जो लोग सोच रहे हैं कि ट्विटर को कैसे पैसे बनाने का जरिया बनाया जाए, उनके लिए कोई टिप्स आपकी? नहीं, मुझे लगता है कि ट्विटर से आप फुल टाइम पैसा कमाएं ऐसा मतलब सोच के आपको करियर नहीं बनाना चाहिए। यूट्यूब एक अलग जगह है, इंस्टाग्राम एक अलग जगह है, वहां पे ऑडियो विजुअल कंटेंट बहुत ज्यादा है। और ट्विटर के अगर आज आप देखें तो टेक्स्ट कंटेंट और फोटोज ज्यादा है, मगर ट्विटर भी अब इस चीज गेम में अंदर आ रहा है कि वो 6 से 8 महीने के अंदर वीचैट जैसी एक ऐप बनाना चाहते हैं जिसके ऊपर इंस्टाग्राम जैसे वीडियो भी हो, रील्स भी हो, और यूट्यूब जैसे वीडियो भी हो, और साथ में जो पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, यूपीआई का प्लेटफॉर्म हुआ है, चाइना के अंदर वीपे वगैरह है, वो उसको भी इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। तो एक्स जो है वो अब ट्विटर के इस रूप में नहीं होगा, वो एक नया एक प्रारूप होगा जिसके अंदर एक सुपर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा, जिसके अंदर फेसबुक जैसे सोशल नेटवर्किंग के फीचर होंगे जो आज नहीं है। आप मतलब पर्सनलाइज फ्रेंडशिप वाले फीचर नहीं है, प्लस आपको इंस्टाग्राम की तरह शॉर्ट वीडियोज और शायद रील भी आ जाए, और हो सकता है एक समय पे जो न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कॉर्पोरेट्स हैं उनके लिए शायद एक बड़े वीडियोस का भी फीचर आ जाए। तो उस संदर्भ में अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से पूरा का पूरा सोशल मीडिया के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, उपभोक्ता के लिए भी और जो विज्ञापन करता है उनके लिए तो होगा ही होगा, और जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं उनकी जो अवधारणा लोगों के बीच में है, शायद उनका चरित्र भी पूरी तरह बदल जाएगा। ऑल राइट, तो ये थी कहानी ट्विटर यानी कि एक्स के क्रिएटर मोनेटाइजेशन प्रोग्राम में जो तब्दीलियां हुई हैं उसके आगे पीछे की पूरी कहानी, उसकी संपूर्ण कथा सार। बहुत बहुत शुक्रिया जितेन, वक्त निकाला आपने हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच।